नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राह में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है 13 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए 100% जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन रियल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिससे आपको हेल्प मिलती रहे। अब अगर फ्रेंड्स आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो में कोई क्वेश्चन आपका छूटता है तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश की किरण अभिलंब पर पड़ती है तो वो कौन सा कोण बनाती है, तो वो आपतन कोण बनाती है। ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, अम्ल तथा क्षार का मान कितना होता है, तो जब एक एसिड का विलयन जल में किया जाता है तो पीएच मान 7 से कम होगा। जब एक क्षारक या क्षार का विलयन जल में किया जाता है तो वो पीएच मान 7 से अधिक होगा। अगर आप अम्ल की बात करें तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार की बात करें तो क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, सांद्रता पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे किसी स्ट्रॉन्ग अम्ल के सॉल्यूशन का पीएच मान 0 होता है। तो आपको बता दें, जो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन आया था उसका जो पीएच मान था वो 0 उसमें ऑप्शन में दिया होता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पीएच मान 0 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो आपको बता दें ऑप्शन के हिसाब से उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इस तरह के ऑप्शन थे। उसमें बर्मिंघम ऑप्शन में नहीं था, तो हम आपको बता दें बर्मिंघम आपका इंग्लैंड में पड़ता है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक लगभग 200 भारतीय एथलीटों ने 16 विभिन्न खेलों में पदक के लिए स्पर्धा की थी। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बर्मिंघम, मतलब इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था हेली नेशनल पार्क, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्योग के रूप में जाना जाता है। 1960 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। ठीक है, सब पहले से हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को पंचवर्षीय योजना हुई आपकी, और आपकी ये पंचायती राज व्यवस्था वही आर्टिकल हुए आपके, और आपके मतलब सारे के सारे जो आपके त्यौहार हैं उनसे एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आपको बता दें प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था जो 1951 से 1956 तक था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का, तो इसका जो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1956 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें अगले में, जैसे शिफ्ट में पूछा सकता है दूसरी शिफ्ट पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1956 से 1961 तक रहा। ठीक है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1961 से 1966 तक रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संविधान संशोधन किस सन में हुआ था। तो यह अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था। ठीक है, चलिए और इसमें बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है। तो आपको बता दें जो अधिनियम था आपका वो 1992 का अधिनियम था, जिसमें ये पंचायती राज्य का संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका नदी से आया था, भीमा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है। आपको बता दें भीमा नदी, जिसे हम चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है, ठीक है, भारत के पश्चिमी व दक्षिणी भाग में एक प्रमुख नदी है। यह दक्षिण पूर्वी दिशा में 861 किलोमीटर बहती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों से गुजरती है। तो आपको बता दें जो ऑप्शन में दिए हुए थे वो दिया हुआ था आपका, इसमें से महाराष्ट्र या आपका तेलंगाना दिया हुआ था, इनमें से वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंत में यह कृष्णा नदी में विलय हो जाती है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में से उस ऑप्शन में एक आंसर होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनास किसकी सहायक नदी है। तो बनास नदी भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह चंबल नदी की एक उपनदी है जो स्वयं यमुना नदी की उपनदी है। आगे जाकर गंगा नदी में विलय हो जाती है। तो आपको बता दें ये नदी राजस्थान से होकर बहती है। आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान से होकर बहती है। ठीक है, चलिए और ये किसकी सहायक नदी है, ये यमुना नदी की उपनदी है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को दिया गया था? तो 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो ये फ्रेंड्स आपका करंट का क्वेश्चन है। जो आपके प्रधानमंत्री से योजनाएं हैं वो सारी की सारी योजनाएं पूछी जा रही हैं। ये हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो योजनाओं पर भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शांति पुरस्कार भटनागर 2021 किसे दिया गया है? तो गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई के प्रोफेसर साकेत सौरभ को गणितज्ञ विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। सौरभ संस्थान के सैद्धांतिक कंप्यूटर समूह में प्रोफेसर हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साकेत सौरभ को गणितज्ञ विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में थे? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, वो आपकी कल वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण या उल्लंघन के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने व्यक्ति का उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्टिकल कितना हो जाएगा? आर्टिकल आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी भाषा कितने प्रतिशत बोली जाती है? तो आपको बता दें हिंदी संवैधानिक रूप से देश की राजभाषा होने के साथ देश में सबसे बड़ी बोली और समझी जाने वाली भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 43.36% लोग हिंदी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो परसेंट में पूछा गया था हमसे, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा 43.63 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछा गया था, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा ठोस पदार्थ प्राप्त होगा? तो PbO और N2O। लेड नाइट्रेट को प्रबल ताप में परिणाम स्वरूप भूरी गैस नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और लेड ऑक्साइड का पीला अवशोषण निकलता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? SO, PbO, N2O और आपका O2 प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन हमारे जो आपकी 13 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटता है तो सारे के सारे आपको क्वेश्चन PDF पे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।